अम्मी, आज आप दुआ की तरफ जाएंगी? देखूंगी, पता नहीं। अम्मी क्या सोच रही हैं? कुछ खास नहीं। देखिए, मुझे लग रहा है बहुत खास है। और जो आप सोच रही हैं मगर बता नहीं पा रही हैं। वैसे अम्मी, मुझे लगता है दुआ की तरफ जरूर जाएगा। हाँ, हालांकि मैंने उससे कहा भी था कि उसके काम का बहुत हर्ज हो रहा है, आज ना जाए। वो उसने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। अच्छा, हमें बताएं ना, क्या बात आपको परेशान कर रही है? आई डोंट नो हेमन, ये जो भी कुछ हुआ है ना, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मतलब इस तरह से डकैती के दौरान नूर खाला को गोली लगना, फिर जो इस वक्त दुआ की कैफियत है, और फिर उन लोगों का FIR ना कटवाना, मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही। समथिंग इज नॉट एडिंग अप। अम्मी, आपको पता है, तौकीर अंकल और आहा की बहुत बहस हुई है। उन्होंने हाथ को बहुत झाड़ा है। फरहान मुझे बता रही थी। आपी, आजकल मैं नोट कर रहा हूँ ये आपकी नंद कुछ ज्यादा ही लगाई बुझाई कर रही है। अच्छी आदत नहीं है, जरा समझाइए उसे। उससे कोई गलत बात तो नहीं की है। जो कुछ वहां हुआ है वो ही वो बता रही थी। जी नहीं, पूरे 12 मसाले लगा के बात की है उसने। और तौकीर अंकल से मैं सिर्फ बात कर रहा था। उन्होंने कोई झाड़ा वाड़ा नहीं मुझे। रहने दो हाथ, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से तौकीर अंकल दादी के कत्ल को कैश करवा रहे हैं। सारी औरतों के बीच में दुआ के लिए बात कर रहे थे। तो इसमें गलत क्या है? वहां पे जो इतने सारे लोग बैठे हुए थे, फजूल बातें कर रहे थे, उसका क्या? तो अगर ये बात इतनी फजूल और इतनी मामूली सी है, तो वो लोग फेस क्यों नहीं कर रहे, सामना क्यों नहीं करते उस बात का? छुपाने की क्या जरूरत है? मम्मी, क्या कह रही हैं आप? आपको भी लगता है कि कुछ गलत हुआ है? प्लीज आहत, तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं दुआ कितनी स्ट्रांग लड़की है। वो आम लड़कियों जैसी नहीं है। किस तरह से उसने नुदरत आंटी की शादी करवाई है। अब उसके बारे में कितनी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। उसे स्टैंड लेना चाहिए, क्लियर करना चाहिए सारी बातें। आप ही साफ साफ कहें कि आप दोनों के दिल में भी दुआ के लिए कुछ ऐसी ही बात है। देखो आहत, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, सब कुछ फेस कर रहे हैं। लोगों को फेस करना है ना हमें। तुम्हारी जब इस तरह की लड़की से शादी होगी तो फिर क्या बात? अरे कैसी लड़की? मतलब क्या इस बात का? एंड आई नो ये आपकी नंद ही है जिसने ये बुरी सोच आप लोगों के जहनों में डाली है। अगर फरियाल का बस चले तो वो चीख चीख के लाउड स्पीकर पे मनगढ़ंत कहानियां सुनाती रहे। पागल लड़की। आहत, ज़बान संभाल के बात करो। क्या बोल रहे थे मेरी बहन के बारे में? मेरे मुंह पे बोलो। तलहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वो चुप रहो। हम बस अपनी कोई बात कर रहे थे। अगर तुम अपनी कोई बात कर रहे थे तो तुम्हारी उस अपनी बात में फरियाल का नाम क्यों है? जब मेरी बहन का तुम्हारे किसी काम से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका नाम क्यों आया आहत? मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम जो भी बताना चाह रहे थे, मुझे पागल मत समझो।
कि तुम जो कहोगे मैं मान लूंगा। अपने कानों से सुना है मैंने तुमने जो कहा है। तलहा बेटा, आई एम सॉरी। मैं आहत की तरफ से माजरत करती हूँ। एक्चुअली आजकल जिन परेशानियों से गुजर रहा है ये। आंटी प्लीज, ये बात बात पे आप अपने बेटी को डिफेंड करने ना आ जाया करें। इसे खुद भी सीखने दे कुछ। मैच्योर होगा ये। और ये क्या परेशानी लगाई हुई आप लोगों ने? दुनिया में रोज हजारों लोग मर जाते हैं और यहां ये है, उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही। अच्छा, आप तो बैठ जाए ना, मैं चाय बनवाती हूँ आपके लिए। नहीं है, अब हम अपने घर जाके चाय पियेंगे। अपना सामान पैक करो, ज़ारा को उठाओ, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं, आ जाओ। तलहा बेटा। सॉरी आंटी, जो इज्जत मेरी और मेरी फैमिली की इस घर में और आप लोगों के दिल में है ना, मेरे लिए वही काफी है।